नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के प्रथम अध्याय भारतीय संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत है इससे आप भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, ये फुटबॉल के खेल का चित्र है। आप सभी बच्चे कोई ना कोई खेल तो अवश्य ही खेलते होंगे, तो चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो अथवा शतरंज हो। फुटबॉल का खेल पैरों से संबंधित है और फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी गेंद को बाजू से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाजू या हाथ गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि फुटबॉल के खेल में पैरों की जगह हाथ या बाजू का इस्तेमाल करने लगेंगे तो यह खेल फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह अन्य खेलों के भी अपने अलग अलग नियम होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का खेल जब आप खेलते हैं तो हर खेल के अपने अलग अलग नियम होते हैं एवं नियमों से खेलों को परिभाषित करने में सहायता प्राप्त होती है। नियमों द्वारा ही ज्ञात होता है कि किसी खेल को किस प्रकार खेला जाएगा। इन खेलों की तरह ही समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए हम सभी को समाज की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। जब भी समाज बनता है तो किसी खेल की भांति ही समाज के भी मूलभूत नियमों का निर्माण किया जाता है और इन नियमों के द्वारा ही समाज का स्वरूप तय होता है, जो किसी खेल की भांति ही समाज को परिभाषित करने में सहायता प्रदान करता है। इन नियमों के द्वारा ही अलग अलग समाजों के बीच अंतर का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। जी हाँ, जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। बच्चों, हमारा प्यारा भारत भी विशाल समाजों का एक समूह है और भारत के पास भी अपना एक संविधान है जो संपूर्ण विश्व का सबसे लंबा लिखित लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? जहाँ शासन जनता के द्वारा किया जाता है। भारत एक विशाल देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हमारा संविधान ही हमारे देश को सभी विभिन्नताओं के बाद भी एक सूत्र में पिरो कर रखता है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे नियमों का जो दस्तावेज है अर्थात हमारा संविधान, वो कितना विशाल एवं शक्तिशाली होगा। इस विशाल संविधान को तैयार करने में 284 सदस्यों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें 15 महिलाएं थीं। संविधान क्या है? किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके, उससे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। संविधान राष्ट्र को समर्पित उस महान ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें सभी नियम लिखित रूप से होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। उन नियमों की अवहेलना कोई भी व्यक्ति या संगठन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया गया था। कितना समय लिया गया था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय। कुल 284 सदस्यों की सभा ने संविधान निर्माण के कार्य में अपना योगदान दिया था। 284 सदस्यों की इस सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बेटा, दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया था
तो उनके द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार किया जा चुका था। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि यह तारीख पूर्ण स्वराज की वर्षगांठ थी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इन तारीखों को आपको ध्यान में रखना है, इनमें उलझना नहीं है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी और संविधान लागू करने से 2 दिन पूर्व संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला चित्र जो आप देख पा रहे हैं, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जिन्होंने भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा भारतीय संविधान का परिचय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को संविधान के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।